हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, जो हमने पार्ट 3 करा था उसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ पर हमने सिंगल कमोडिटी का केस के बारे में डिस्कस करा था। आज हम 2 कमोडिटीज़ के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका मीनिंग और इसकी अजम्पशंस हम कर चुके हैं पार्ट 3 में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है उसकी आउट ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम में से, तो वो उसे उस पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहता। जिस चीज़ से उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उसी चीज़ को परचेज करने की कोशिश करता है। तो अब हम 2 कमोडिटी केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2 कमोडिटी के केस में कौन सी हमारी वो कंडीशन है, यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है। तो देखिए, वो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है, ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अपनी कॉपी पर इससे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो इसको हम समझते हैं अपने एक एग्जांपल की मदद से, ठीक है। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी बाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने सिंगल कमोडिटी का केस करा था तो वहाँ पर हम सिर्फ एक कमोडिटी को लेकर चले थे। यहाँ पर हम 2 कमोडिटी को लेकर चलेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पर एक एप्पल की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पर हम 2 कमोडिटी को लेकर चलेंगे। हम यहाँ पर एप्पल और बनाना की एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस कंडीशन को। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर देते हैं कि जो आपका प्राइस ऑफ एप्पल है वो ₹1 है, और जो आपका प्राइस ऑफ बनाना, यहाँ पर मैं बनाना ले रही हूँ एप्पल के साथ दूसरी कोमोडिटी को, उसका प्राइस भी हमने ₹1 ही अज्यूम कर लिया। तो ये मेरी अज्यूम करी हुई फिगर है, आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं अपनी टेबल को। तो ये आपका टेबल बन गया है। यहाँ पर हम 2 कमोडिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन, यहाँ पर हम एप्पल ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एप्पल को, ठीक है। तो ये मेरा एप्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, जिससे हम MUX बोल देते हैं, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख लें, यहाँ पर हम बनाना ले लेते हैं, ठीक है। तो बनाना को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एप्पल और बनाना का जो प्राइस है वो ₹1 अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमें फर्स्ट यूनिट से जो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स है, जाने कि यहाँ पर जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो 17 मिल रही है। ये मैंने फिगर खुद अज्यूम करी है, आप कोई भी फिगर ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं 2 एप्पल खाऊँ तो मुझे 15 मिल रही है, 3 खाऊँ तो 12 मिल रही है, अगर 4 एप्पल खा लूँ तो 10 मिल रही है, अगर 5 एप्पल खा लूँ तो 7 मिल रही है, और 6 खा लूँ तो 5 मिल रही है, ठीक है। उसी तरीके से बनाना की हम, अगर मैं 1 बनाना खाऊँ तो इससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 26 मिल रही है। अगर 2 बनाना खा लूँ 23 मिल रही है, 3 बनाना खा लूँ तो 19 मिल रही है, अगर 4 खा लूँ तो 16 मिल रही है, और अगर 5 खा लूँ तो 13 मिल रही है, और 6 खा लूँ तो मुझे 10 मिल रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स और वाई की निकाल ली है, यहाँ पर आप खुद भी कोई भी फिगर अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स है उसको हम अपने प्राइस से डिवाइड कर देंगे। मैंने प्राइस कितना अज्यूम किया है, 1 रुपया। तो अगर मैं यहाँ पर, तो मेरा ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये मेरा निकल कर आ गया। तो उसी तरीके से हम कमोडिटी वाई को निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइस कितना अज्यूम करा, 1 रुपया। तो यहाँ पर भी मेरे पास निकल कर आ गया। आप कोई भी अपनी तरफ से भी कोई भी फिगर ले सकते हो, प्राइस भी अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर B10 आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कंडीशन रखी है आपके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि वो कब होगी, कि जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स वो बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। तो वो कंडीशन पे हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी। यहाँ इस कंडीशन पर कंज्यूमर जो है वो क्या होगा, मोर सेटिस्फाइड होगा, कंज्यूमर मोर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो वो कंडीशन कौन सी है, अब देखिए हमारे पास दोनों कंडीशन निकल कर आ चुकी है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, यानी कि कमोडिटी एक्स भी निकल कर आ गई, कमोडिटी वाई भी निकल कर आ गई। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि वो कौन सी, कब ये दोनों बराबर आ रही हैं। देखिए 17, 15, 12, 10, 7, 5 और यहाँ पर 26, 23, 19, 16, 13, 10, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा इक्वल आ रहा है। यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो कंडीशन है ये वाली, वो हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। कहने का मतलब है, तो अब जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, कंज्यूमर 4 एप्पल खाएगा और 6 बनाना खाएगा, तब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वो कंडीशन यहाँ पर वो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकल कर आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, वो 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल खाएगा और 6 यूनिट्स ऑफ बनाना खाएगा, तभी वो सेटिस्फाइड होगा और वो कंडीशन उसके लिए इक्विलिब्रियम होगी, वो कंडीशन उसके लिए इक्विलिब्रियम होगी। उस कंडीशन पर वो यहाँ पर मोर सेटिस्फाइड होगा। देखिए यहाँ पर जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, उसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो हमने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो रही है। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, जब बराबर आ जाए यानी कि वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जहाँ पर 4 एप्पल खाएगा कंज्यूमर और 6 बनाना खाएगा, तब वो मोर सेटिस्फाइड होगा, उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। यानी कि वो 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स लेगा एंड 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई को कंज्यूम करेगा, तब वो जाकर सेटिस्फाइड होगा। यानी कि जब हम 2 कमोडिटीज़ की बात करेंगे, जब हम 2 कमोडिटी के केस की बात करेंगे, यानी कि जब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ये वो पॉइंट है। यहाँ पर कंज्यूमर मोर सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए वो उतनी ही क्वांटिटी को परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा। यानी कि वो 4 एप्पल खाएगा और 6 बनाना खाएगा यहाँ पर, तभी उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 2 कमोडिटी केस के बारे में, जब हम 2 गुड्स को कंज्यूम करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर यहीं पर हमें ये कंडीशन दे दी जाए, कौन सी कंडीशन दे दी जाए, अगर हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पर दे दी जाए,
क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए, मैं इस कंडीशन को आपको एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं हम। अब हम मान लीजिए हमने एप्पल और बनाना की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं मान लेती हूँ मैंने 3 एप्पल लिए हैं और 3 एप्पल में से मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो एप्पल की है वो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर 10 यूटिल्स है। और अगर मैं 6 बनाना लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये चीज़ को देखिए। अब यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, अब देखिए जब मैं 3 एप्पल खा रही हूँ तो मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जब मैं 6 बनाना खा रही हूँ तो मुझे 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो कंज्यूमर की कंडीशन है, हमने यही समझा कि कंज्यूमर तब तक उस चीज़ को परचेज करे जाएगा जब तक उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर अब एप्पल को खाना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे यहाँ पर मोर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसे यहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब देखिए, अब हमने जो डिस्कस करा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जब कंज्यूमर जो है ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करता जा रहा है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो डिक्रीज होती रहती है। हमने यही डिस्कस करा था। अब मान लीजिए उसने 4 एप्पल खा लिए, ठीक है, अब उसको यहाँ पर ये मिल रहा है यानी कि 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यहाँ पर 6 है। और जब उसने 5 एप्पल खाए तो उसकी जो जे है ना, तो यहाँ पर हमारी बराबर हो चुकी है सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर हमारी जो वो कंडीशन है जो हम लेकर चले हैं वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है तब तक वो कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करे जाएगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते, तब तक वो कमोडिटी एक्स को परचेज करी जाएगा जब तक ये बराबर नहीं आ जाते। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी की एक्स की है ना, और डिवाइड बाय हमारा जो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है वो ज़्यादा इसलिए है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो 3 एप्पल लेता है तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पर उसको 10 मिल रही है और 6 बनाना से उसको 6 मिल रही है, तो वो क्या करेगा, वो एप्पल को ज़्यादा खाएगा ना, क्योंकि उसको अब देखिए एप्पल पसंद है, उसको एप्पल खाकर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो वो एप्पल को ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना। वो एप्पल को तब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते। ये कंडीशन हमें ये बोलती है कि वो तब तक खाता रहेगा, वो कमोडिटी एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो यहाँ पर एप्पल को ज़्यादा खाएगा और तब तक ज़्यादा खाता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें ये बोलती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना, अब जैसे ही वो, अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो एप्पल की है वो कम होती जा रही है, एप्पल को ही खाता जा रहा है। तो देखिए अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंज्यूमर की नेचर है, बनाना को यहाँ पर वो कम कंज्यूम कर रहा है, वो एप्पल ज़्यादा खा रहा है। अब ह्यूमन की नेचर है कि वो इस चीज़ को, अब देखिए उसकी जब यूटिलिटी कम हो जाएगी ना, उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो यहाँ पर वो बनाना की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो जितना सेटिस्फाइड होना था उसने हो लिया, क्योंकि अब वो उसको मज़ा नहीं आ रहा है एप्पल खाने में, तो अब वो बनाना की तरफ जाएगा, ठीक है, अब वो बनाना की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी कंडीशन की, जो हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है, अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास अगर ये कंडीशन हो जाए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो
ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ये हो जाए तो अब क्या करेगा कंज्यूमर? अब देखिए वो यहाँ पर कोमोडिटी बाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बाई कोमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, यहाँ पर वो बनाना ज़्यादा खाएगा। यही एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है ना, कि अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल ली है इसको अगर मैं थोड़ा सा वही एग्जाम्पल को यहाँ पर ले लूँ कि उसे यहाँ पर 10 यूटिल्स की मिल रही है, यहाँ पर 6 यूटिल्स की मिल रही है, और वो तब तक बनाना खाता रहेगा। अब यहाँ पर वो कोमोडिटी बाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो कोमोडिटी बाई को कंज्यूम करेगा। क्यों करेगा? अब देखिए उसको ज़्यादा मज़ा बनाना खाने में आ रहा है या एप्पल खाने में। अब उसको यहाँ पर 6 सेटिस्फेक्शन मिले, यहाँ पर 10 बनाना खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो वो बनाना को कंज्यूम करेगा और तब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक ये बराबर नहीं आ जाते, जब तक ये बराबर नहीं आ जाते, ठीक है। वो तब तक इसको कंज्यूम करता रहेगा जब तक हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, तब तक वो खाता ही रहेगा बनाना जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब वो इसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा, कोमोडिटी बाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और फिर एक पॉइंट वही आएगा जब वो बनाना से अक जाएगा, वो कहेगा कि अब मुझे बनाना नहीं एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, तो वो फिर कमोडिटी एक्स की तरफ चले जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं दोनों कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उसने अपना लास्ट रुपी है ना, जो उसका लास्ट रुपी है ना, वो तब तक स्पेंड करता रहेगा जब तक उसकी दोनों जो है ना, ये कमोडिटी एक्स और बाई से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना एप्पल और बनाना से, वो बराबर नहीं आ जाती, वो बराबर नहीं आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमोडिटी एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स कमोडिटी की वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब फिर वो वाई की तरफ चले जाएगा, फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाएगी, तो वो कमोडिटी वाई को कंज्यूम करेगा क्योंकि वो उसका मन जो है ना वो एप्पल से भर चुका है, वो बनाना को परचेज करेगा, तो वहाँ पर हमारी ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि जब हमारी ये कंडीशन आएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारी जो दिस सिचुएशन इम्प्लाइज दैट बाय स्पेंडिंग अ रुपी ऑन गुड एक्स द कंज्यूमर गेट ग्रेटर मार्जिनल यूटिलिटी देन इन केस ऑफ अ गुड बाई। यानी कि कहने का मतलब है जब मार्जिनल यूटिलिटी उसी को एक्स में से ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू बाई कमोडिटी, ठीक है। इसका मतलब अब जो है वो ज़्यादा जो अपनी मनी है वो एक्स के ऊपर स्पेंड करेगा। अब देखिए अगर मुझे एप्पल खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो मैं एप्पल ही कंज्यूम करूँगी ना, बनाना थोड़ी ना करूँगी। अब जैसे ही वो एक्स कमोडिटी को परचेज करता जाएगा, उसको खाता जाएगा, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होती जाएगी ना, 10, 8, 6 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, माइनस में भी चले जाएगी, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। और वो जब बाई को कम कंज्यूम करेगा ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पर उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो इसको कम कंज्यूम करेगा, इसको कम कंज्यूम करेगा तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है जब वो कमोडिटी एक्स को परचेज कर रहा है तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए वो जब, लेकिन जो कमोडिटी बाई है हमारी, जो हमारा बनाना है उसको खाने की जो इच्छा है वो उसकी इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी जब इसकी डिक्रीज होगी, इसके खाने की इच्छा जो है वो बढ़ती जाएगी। तब वो यूनिट्स एक्स को बंद कर बाई को परचेज करेगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, जब ये कंडीशन उसकी आ जाएगी, यानी कि वो तब तक खाता रहेगा एप्पल जब दोनों के दोनों बराबर नहीं हो जाते। जब ये बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद वो बनाना खाना स्टार्ट कर देगा और तब तक एप्पल खाता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। जब ये बराबर हो जाएंगे तो वो बनाना की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन की नेचर है हमारी
कि जब हम एक चीज़ से अक जाते हैं तो हम दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। यहाँ पर वो बाई कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। जब उसका मन अक जाएगा जब तब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते। बस सेम कंडीशन यही पर है, यहाँ पर हम वो बाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये हमारा टू कमोडिटी का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के